वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग अक्टूबर 2023 माह का मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसे हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अक्टूबर माह में जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं जारी की गई केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारों द्वारा, उसके बारे में। पहला हमारा है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। ये कहाँ पे प्रारंभ की गई? तो निर्माण श्रमिकों के लिए एक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की गई है। कहाँ पे? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना, ये किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो लोक सेवकों के लिए जो आरोग्य योजना है ये प्रारंभ की गई आपके असम में। नेक्स्ट हमारा है युवा मितान परिवहन योजना। इसका शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो युवा मितान परिवहन योजना का भी शुभारंभ हुआ है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला हमारा है ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल जो हैं उनके विकास के लिए एक वंदन योजना प्रारंभ की गई। और ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? तो वंदन योजना प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, तो ये आप याद रखना, वंदन योजना ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रोग्राम, जो आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है स्टार्ट हुए हैं इस महीने में, अक्टूबर 2023 में। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा स्पेसएक्स 2030 पहल प्रारंभ की गई? तो स्पेसएक्स 2030 पहल ये प्रारंभ की गई किसके द्वारा? स्पेसएक्स 2030 विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि आपके WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अबुआ वीर दिसोम अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये जो आपका अबुआ वीर दिसोम अभियान है ये प्रारंभ किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। ओके, अगला हमारा है इसरो द्वारा विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ पर प्रारंभ किया है? तो इसरो और विज्ञान भारती ने इसे मिलकर के प्रारंभ किया है। और इसका प्रारंभ किया गया कहाँ पे? तो ये प्रारंभ किया गया आपके अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या है? स्पेस ऑन व्हील्स। ओके, अगला हमारा है स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो त्योहारों को स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के अभियान स्टार्ट किया गया कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी कि रेड लाइट पे आपको गाड़ी ऑफ करनी है, ये अभियान कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो ये आपके स्टार्ट किया जाएगा दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण है ज़्यादा। ओके, तो ये महत्वपूर्ण आपके कुछ कार्यक्रम थे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो आपके अक्टूबर माह में हुई हैं, इनसे संबंधित प्रश्नों को। मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया? तो मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये आपका है मोहम्मद मोइज़ू। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर याद रखेंगे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI के जो अध्यक्ष बने हैं वो किसे नियुक्त किया गया? तो KN शांता कुमार को PTI का अध्यक्ष यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो संस्था है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं KN शांता कुमार। सीमा सड़क संगठन एक इम्पॉर्टेंट संस्था है, तो सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये है आपके रघु श्रीनिवासन। तो रघु श्रीनिवासन को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका प्रमुख पद नहीं है, आपको बताना है कि भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जबकि उप प्रमुख पद पर तरुण सोबती को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संगठन ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो आपके जो वैश्विक राजदूत हैं, ठीक है, ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए हैं वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट के लिए, वो है आपके सचिन तेंदुलकर। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष जो है ये किस देश को चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष चुने गए हैं आपके भारत। ठीक है ना, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ये पहले भी अध्यक्ष था आपका भारत, इसे फिर से जो है AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो SBI ने भी अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया। इसके अलावा जो रिलायंस जियो मार्ट है इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो आपके महेंद्र सिंह धोनी है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है? तो हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है श्रीलंका को। और उपाध्यक्ष भी आपको याद रखना है क्योंकि उपाध्यक्ष है आपका भारत। ठीक है, हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है आपका भारत। अगला हमारा है लारेउस स्पोर्ट्स ने
किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो लॉरियस स्पोर्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अवार्ड होता है, अवार्ड देता है, ये एक संस्था है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स ही काफ़ी प्रतिष्ठाजनक संस्था है और इसके जो एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके नीरज चोपड़ा। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो न्यूजीलैंड के जो अभी प्रधानमंत्री चुने गए हैं इनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। तो चेंज हुए हैं तो इसका नाम जरूर याद रखेंगे, क्रिस्टोफर लक्सन। इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन बना है? तो सबसे कम उम्र के जो इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं वो हैं आपके डेनियल नोबोआ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो उड़ीसा के जो राज्यपाल बनाए गए हैं इनका नाम है रघुवर दास। उड़ीसा के नए राज्यपाल रघुवर दास को बनाया गया है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों के लिए किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? तो नेशनल आइकॉन बनाए गए हैं राजकुमार राव, ठीक है। इनकी एक मूवी आई थी जो उसमें आपके ये इलेक्शन के ऑफिसर बने थे, ठीक। तो नेशनल आइकॉन इन्हें बनाया गया है, किसको? राजकुमार राव को। अब देखते हैं आगे हम लोग महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में। आइए अब देखते हैं अक्टूबर माह के जो महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी हुए हैं, महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में। तो पहला हमारा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक। 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को प्रदान हुआ है 111वां स्थान, ठीक है। तो भारत इसमें 111वें स्थान पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में। वैश्विक पेंशन सूचकांक, ठीक है, इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को मिला है 45वां स्थान, ठीक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण सूचकांक थे आपके अक्टूबर माह के। अब देखते हैं जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जारी हुई हैं अक्टूबर माह में उसके बारे में कुछ। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो है ये जारी की गई है आपके संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई आपके इंडिया एजिंग रिपोर्ट। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हुई है? यानी कि अगर आपके 100% लोग काम कर रहे हैं तो महिलाएं कितनी काम कर रही हैं? तो 37% महिलाएं काम कर रही हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट हो सकती है। अगला हम देखते हैं महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जो अक्टूबर माह में प्रदान किए गए हैं। ओके, पहला हमारा क्या है? तो पहला हमारा है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 ये दिया गया है रुई कियांग झांग को, ठीक है। रुई कियांग झांग, ठीक है, इन्हें दिया गया शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए। ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये आपकी पहली भारतीय महिला है जिनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम है सुधा मूर्ति, आप इनके बारे में जानते होंगे, ठीक है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो टाटा लिटरेचर का जो 2023 का अचीवमेंट पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये दिया गया CS लक्ष्मी को। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से ये किसे प्रदान किया गया? तो सत्यजीत रे के नाम से जो आपका एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड है ये दिया गया आपके माइकल डगलस को। ओके, हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो नागा बटालियन जो है, ठीक है, नागालैंड की जो है ये बटालियन है नागा बटालियन, इसको जो है प्रेसिडेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। यूरोपीय यूनियन के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा ये दिया जाता है सखारोव पुरस्कार, और ये इस बार जो है ये दिया गया है जीना महसा अमीनी जो कि ईरान की हैं, ठीक है, ईरान की हैं ये जीना महसा अमीनी, इनको जो है ये सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला हमारा है हार्वर्ड लॉ स्कूल के वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार दिया गया DY चंद्रचूड़ को। तो DY चंद्रचूड़ कौन है? तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस हैं, ठीक है ना। तो इन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो दीप नारायण नायक को जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये भी।
अब आपका आता है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में जो है आप लोग बहुत पढ़ते हैं, कई बार याद करते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ये चीज़ें क्या होंगी, याद रहेंगी। मैं इसको सबको एक साथ कर देता हूँ। तो ये हमारे कंप्लीट नोबेल पुरस्कार 2023 के जो अवार्ड दिए गए हैं उनके नाम हैं। तो आप एक बार इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको डेली आप एक बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार पढ़ के आप इनका नाम याद नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। अगला हमारा भारत और विश्व में प्रथम बार जो चीज़ें हुई हैं उससे संबंधित जो आपका करंट अफेयर्स है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, पहली बार इसका उद्घाटन किया गया है आपका। ये भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तटशोर मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पहला आपका हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बना है, जो कि आपका ये मंदिर कहाँ पे है? तो ये आपके तमिलनाडु में ये मंदिर है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल ये बना है। ओके, अगला हमारा है ISO 9001 2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला पुलिस थाना। ये पुलिस थाने की बात हो रही, जो कि आपका ISO प्रमाणित है 9001 2015 प्रमाणित, और ये आपका भोपाल का पुलिस थाना है। भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग जो है कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई है बकलोह में, जो कि बकलोह कहाँ पे है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये भारत की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग है। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? तो जियो ने अपना जियो स्पेस फाइबर लॉन्च किया है। ठीक है ना, ये भारत की पहली सैटेलाइट आधारित जो है गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस है, जो कि सैटेलाइट बेस्ड है। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है? तो नाम है इसका जियो स्पेस फाइबर। अगला हमारा है महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल्स जो आपके लॉन्च हुए हैं किस महीने में? अक्टूबर माह में, उससे संबंधित। तो स्कूली बच्चों के जो ऑनलाइन शिक्षा है उसके लिए एक जी गुरुजी ऐप स्टार्ट किया गया, और ये किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो जी गुरुजी ऐप ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रारंभ किया गया है, किसके द्वारा? तो झारखंड सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है, जी गुरुजी ऐप। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किस संस्था से है? तो अपना चंद्रयान नाम से एक वेब पोर्टल बनाया गया है, और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो इसे बनाया गया है NCERT के द्वारा, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल। ओके, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपकी समीक्षा करेगा ये आपका, ठीक है, पूरा रिव्यू करेगा। सागर से सारांश जो है इसे बनाया गया है किसके द्वारा? तो CBSE ने इसे बनाया है। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है, जो कि आपका नाम है इसका सागर से सारांश। नेक्स्ट हमारा है भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो डिजी कवच प्रोग्राम ये जो है भारत में जो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है, पैसे जो है ऑनलाइन चोरी हो जाते हैं, उसके लिए प्रारंभ किया गया है डिजी कवच गूगल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा है खेल समसामयिकी। ठीक है, करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से संबंधित। तो आइए इसे देखते हैं। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है? तो पहली महिला गोल्फर जिन्होंने गोल्फ में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, रजत पदक की बात हो रही है, इनका नाम है अदिति अशोक। ठीक है, अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके गोल्फ खेल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है आपकी पारुल चौधरी ने। ठीक है, किसमें? 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता पारुल चौधरी ने। 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहली बार जो स्वर्ण पदक जीता है वो जीता है ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने। ठीक, तो तीरंदाजी प्रतियोगिता में प्रथम बार स्वर्ण पदक मिला है भारत को एशियाई खेलों में, ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले को। इसके अलावा जो आपके इम्पोर्टेंट है, ये आपके 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? टोटल जो पदक जीते गए वो कितने हुए? तो वो हो गए आपके 109 पदक। ये आपके भारतीय दल ने, यानी कि जो आपके नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल खेल वाले होते हैं वो, और भारत की रैंक इसमें चौथी रही। लेकिन अगर आपके पैरा एशियाई खेल की बात की जाएगी, यानी कि जिसमें आपके विकलांग लोग शामिल होते हैं, तो पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। ठीक है ना, और भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 5वीं। ठीक, 5वीं रैंक है भारत की।
झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है और इसका शुभंकर बनाया गया है जूही को। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल जो है ये आयोजित किए जाएंगे गोवा में, और इसका आधिकारिक प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो ये आपका पेटीएम को जो है इसका आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया है। किसे? 37वें राष्ट्रीय खेलों के, जो कि आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये आयोजन किया जाएगा आपके गोवा में। अब देखते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन जो हुए हैं आपके अक्टूबर माह में। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो 27वां जो विश्व सड़क कांग्रेस है इसका आयोजन किया गया है प्राग में। प्राग का किस देश में है? तो ये आपके चेक गणराज्य जो है यानी कि चेक रिपब्लिक का एक शहर है। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो 91वां स्थापना दिवस समारोह इस बार जो भारतीय वायुसेना का था इसका आयोजन किया गया था प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आपको बताना है कि वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना वायुसेना दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया आपके कोच्चि में। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस बार जो बैठक होनी थी ये आपके इंडिया में होनी थी। तो इंडिया में कहाँ पे हुई? तो इंडिया में हुई आपके मुंबई में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में हुई है। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक, तो विश्व बैंक विकास समिति की बैठक हुई कहाँ पे? तो ये हुई आपके मोरक्को में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ग्लोबल मैरीटाइम, ठीक है ना, तो इसका जो इंडिया का शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया कहाँ पे? मुंबई में। मैरीटाइम आपके समुद्र से संबंधित होता है। प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव ये आयोजन किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आपका इफ्फी है ये प्रत्येक वर्ष आपके गोवा में ही आयोजित किया जाता है। इस बार इसका 54वां संस्करण है, 54th। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का उद्घाटन आयोजन कहाँ पर किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजन किया गया आपके देहरादून में, और फॉरेस्ट से संबंधित जो आपका एक इंस्टीट्यूट है वो भी कहाँ पे है? तो वो भी आपके देहरादून में ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहली बार जो है वैश्विक नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसे कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसे आयोजित किया गया आपके यूनाइटेड किंगडम में, जिसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिक्योरिटी पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसका नाम क्या है? ब्लेसले घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है घोषणा पत्र का नाम भी। 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन, तो भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उद्घाटन जो हुए हैं इस वर्ष नहीं मतलब इस महीने अक्टूबर के माह में। पहला हमारा है राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जो है गांधीनगर गुजरात में प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ से किया? तो ये मेहसाणा से भटिंडा फिर गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया गया राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। और आपको याद क्या रखना है? ध्यान रखना है कि ये मेहसाणा से भटिंडा, भटिंडा से गुरदासपुर ये गैस पाइपलाइन है। केवीआईसी ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन IIT दिल्ली में किया गया। दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो जो आपके दिव्यांग लोग हैं उनके लिए प्रारंभ किया गया है हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, और इसे प्रारंभ किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ग्वालियर में इसको स्टार्ट किया गया हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र। किसके लिए? तो दिव्यांगजनों के लिए। नेक्स्ट हमारा है विझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो विझिंगम, तो याद रखना ये बंदरगाह से संबंधित आपके ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नए। तो विझिंगम जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है इसका उद्घाटन किया गया आप कहाँ पे? केरल में किया गया। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो भारत के बाहर जो है अंबेडकर की जो है ये एक प्रतिमा बनाई गई जिसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, और इसे कहाँ पे अनावरण किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया USA में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई देश की पहली रीजनल रैपिड रेल का क्या नाम है? ठीक है ना, RRTS है। ठीक है,
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो इसका जो है नाम रखा गया है नमो रैपिड एक्स। तो नमो रैपिड एक्स नाम रखा गया है रीजनल रैपिड रेल, जो कि आपके दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ को कवर करेगी। ठीक है, स्पीड आपकी रखी गई है इसकी 180 किलोमीटर पर घंटे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो लिक्विड डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो नैनो लिक्विड डीएपी संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया, ये किया गया आपके गुजरात में। ठीक है ना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार जो है नैनो लिक्विड डीएपी संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया गुजरात में। तो पहला जो है आपका गुजरात के कलोल में, और दूसरा जो है आपके कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपके इफ़को फूलपुर, ठीक है ना, इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में। अब देखते हैं कुछ आपके जो अग्रीमेंट्स हुए हैं अलग अलग देशों के बीच या फिर अलग अलग राज्यों के बीच, इस तरह की बातें अक्टूबर माह में। तो भारत ने पहली बार किस देश के साथ 2+2 वार्ता की है? तो 2+2 वार्ता जो है, इसमें जो है क्या होते हैं, एक देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अगले देश के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बात करते हैं, तो ये 2+2 वार्ता हो जाती है। और पहली बार ये ब्रिटेन के साथ की गई है। ठीक है, एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट के बीच समझौता किया गया। तो एयरक्राफ्ट इंजन बनाएंगे ये लोग मिलके, कौन कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट। तो पूछा गया कि सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट किस देश की कंपनी है? तो सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट है आपके फ्रांस की कंपनी। ठीक है, अभी आपने देखा था कि एयरबस के साथ भी जो है टाटा ने समझौता किया था, अब आपका सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट के साथ भी समझौता किया गया। एयरबस भी जो है आपके फ्रांस की ही कंपनी थी। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति। तो संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। आपको ध्यान रखना है कि ये इस बार कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया कहाँ पे? मेघालय में आयोजित किया गया है। अगला हमारा है प्राचीन ग्रंथों में वर्णित युद्ध कौशल और राज कौशल को जानने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव किस संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जो हमारे ग्रंथ हैं पुराने, उसमें युद्ध कौशल के बारे में भी बताया गया है और राज कैसे किया जाता है, राज कौशल, उसके बारे में भी बताया गया है। तो उससे संबंधित प्रोजेक्ट उद्भव स्टार्ट किया है किसने? भारतीय सेना ने। भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ पर आयोजित किया? तो भारतीय नौसेना ने इसे आयोजित किया है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, जिसका नाम क्या है? चक्रवात। और इसे आयोजित किया गया कहाँ पे? गोवा में आयोजित किया गया चक्रवात। और किसने किया है? याद रखना, भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया है। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यूनाइटेड किंगडम में जो है आयोजित हुआ था कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास, जिसमें भारतीय सेना ने भी भाग लिया था और इसमें भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? तो जो आपका तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज अक्टूबर माह में शामिल किया गया, ये था आपका INS इम्फाल। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के तहत बन रहा था ये, अभी चौथा भी नवंबर माह में शामिल कर लिया गया है। भारत और मलेशियाई सेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? तो हरिमौ शक्ति जो अभ्यास है, ये आपको पता है कि भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका काजिंड अभ्यास। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा, काजिंड किसके किसके बीच में? कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। अब देखते हैं कुछ आपके टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, अक्टूबर माह में जो आपके टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस बने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन, जिसका नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स M, इसका निर्माता कौन है? तो R21 मैट्रिक्स M को जो है बनाया है ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट्स ने। ठीक है, तो इसने जो है निर्मित किया है। ये आपकी क्या है? मलेरिया वैक्सीन है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको जो है स्वीकृति भी मिल गई है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? तो मिमेटिक एंजाइम का विकास किया गया IISc बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा मिमेटिक एंजाइम का विकास किया गया है। नेक्स्ट हमारा है दिग्गज दूरसंचार कंपनी नोकिया ने 6G लैब का प्रारंभ जो है कहाँ पर किया? तो 6G लैब का प्रारंभ किया गया अभी हाल ही में बेंगलुरु में, और इसका थीम रखा गया है नेटवर्क एज ए सेंसर। ठीक है, नेटवर्क एज ए सेंसर, ये दिग्गज आपकी नोकिया ने इसको स्टार्ट किया है 6G लैब को बेंगलुरु में। हाल ही में लॉन्च देश की पहली स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसके द्वारा किया गया? तो जो आपका रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन है,
इसका विकास किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, IOC ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका स्वदेशी है, ठीक है ना, भारत में ही निर्मित है, रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन। अब कुछ आपके मिसलेनियस जो आपके बचे हैं, ठीक है, विविध समसामयिकी को देख लेते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या? तो जिसमें आपको बताया गया कि संसद में जो है या विधानसभा में 33% महिलाओं को जो आरक्षण वाला विधेयक है, ठीक है, इसी को जो है सॉरी नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया है। और ये आपका 106वां संविधान संशोधन बना है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को GI टैग प्रदान किया गया? तो कलारी भी एक प्रकार का पनीर का जो है व्यंजन है, और ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, और इसे जो है क्या दिया गया है? GI टैग प्रदान किया गया है। अगला हमारा है किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को GI टैग प्रदान किया गया? तो पनीर चुरपी जो है ये जो अरुणाचल प्रदेश में याक पाए जाते हैं, ठीक है ना, उनके दूध से जो है ये पनीर निर्मित होता है, ठीक है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का है, इसको GI टैग प्रदान किया गया पनीर चुरपी को। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य के काजू को GI टैग प्रदान किया गया? तो हाल ही में गोवा के जो काजू हैं उनको GI टैग दिया गया है। भारत में इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो इजराइल और हमास में जो युद्ध हो रहा है वहाँ से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय प्रारंभ किया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा यूक्रेन से जो है भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया था। अक्टूबर 2023 में नवरत्न कंपनी का दर्जा किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? तो नवरत्न कंपनी कौन बन गई अक्टूबर 2023 में? तो जो आपका इरकॉन है, ठीक है ना, रेलवे से संबंधित ये आपकी कंपनी है इरकॉन। ये जो है 2023 अक्टूबर में नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया इसे। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्था UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? तो ये आपका धोरेडो गांव है, ठीक है ना, धोरेडो गांव है। इसको जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संस्था ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किस देश ने किया है? तो तेज जो है ये नामकरण कौन कर सकता है? तो तेज का नामकरण किया है भारत देश ने। ये आपका चक्रवात कहाँ पे आया था? तो ये आया था आपके अरब सागर में। तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ के कारण वहाँ पर व्यापक नुकसान हुआ। तो तीस्ता नदी जो है ये कहाँ पर, किस राज्य में बहती है? तो ये आपके सिक्किम राज्य में जो है, सिक्किम राज्य से होकर के बहती है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण किस राज्य ने प्रदान किया है? तो इसने जो है प्रारंभ किया मध्य प्रदेश सरकार ने। सरकारी नौकरियों में ये महिलाओं को देंगे 35% का आरक्षण। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति समिति है उसने जो है रेपो रेट अक्टूबर माह में निर्धारित की 6.5%, ठीक है ना, चेंज नहीं किया गया है, पिछला वाला ही अभी तक चल रहा है। हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग का ब्रांड मुक्ति का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका जेल उद्योग का एक ब्रांड है जिसका नाम रखा गया है मुक्ति, ठीक है ना, और ये जो है बिहार के जो जेलों में जो लोग बंद हैं वो लोग जो सामान का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसका ब्रांड जो है रखा गया, ब्रांड नेम रखा गया है मुक्ति। फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड प्रारंभ किया था किसने? तो इसने फिलिस्तीन ने प्रारंभ किया था इजराइल के विरुद्ध, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो USA में दूसरा जो है, भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है USA में। मैरोग सुरंग कहाँ पर प्रारंभ की गई? तो मैरोग सुरंग कहाँ पे है, ध्यान रखेंगे आप, ये आपके जम्मू कश्मीर में है मैरोग सुरंग। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य ने अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो भारत का तो जलीय जीव यही है, ठीक है, गंगा डॉल्फिन, और अब जो है उत्तर प्रदेश राज्य ने भी इसको अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है, ठीक है, गंगा डॉल्फिन को। छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार बाघ नख, तो बाघ नख एक हथियार था जिससे जो है
शाइस्ता खां शायद था, उसकी हत्या की थी किसने? शिवाजी ने। तो इसको भारत लाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो ये आपके ब्रिटेन में जो है सुरक्षित है, ब्रिटेन की म्यूजियम में। अब वहाँ से ये भारत लाया जाएगा। हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? तो द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा, इसके जो है लेखक हैं आपके विवेक रंजन अग्निहोत्री। ओके। चीन की BRI प्रोजेक्ट यानी कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, तो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चीन ने स्टार्ट किया है। इसके तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन वुस कहाँ पर लॉन्च की गई? तो BRI प्रोजेक्ट के तहत जो आपकी पहली हाई स्पीड ट्रेन वुस है, ये इसे लॉन्च किया गया कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है ना, चीन ने इसे लॉन्च किया है। अगला हमारा है चीन की BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो ये आपका बांग्लादेश तक भी पहुंच गया है। ठीक है ना, तो बांग्लादेश में ये प्रारंभ किया गया पद्मा रेल ब्रिज लिंक। JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन किस देश से हैं? तो ये जो सामिया हसन हैं, ये हैं आपकी तंजानिया से, जिन्होंने JNU से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली ये पहली महिला हैं। वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? तो जैसे आपका मीठा होता है, तीखा होता है, कसैला होता है, तो इसी तरह से एक आपका संवेदना की खोज की गई है। ये आपका छठा बुनियादी स्वाद है। ओके। नेक्स्ट हमारा है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस रोग से जो है मुक्त घोषित किया गया है? तो ये आपका विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है, और इसने भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त कर दिया है। बर्ड फ्लू का जो आपका होता है वायरस H5N1 होता है। ठीक है ना, H1N1 एक होता है, वो होता है आपका स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आपका अलग है, बर्ड फ्लू अलग है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो अभी हाल ही में जो है फैसला आया था कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को जो है कानूनी मान्यता देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। ओके। हाल ही में एंथोरियम महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो आपका एंथोरियम महोत्सव है, ये मनाया जाता है कहाँ पे? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी प्रतियोगिता घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये मतलब कि ज़िले का जो है पेड़ होगा, ज़िले का फूल होगा और ज़िले का पक्षी। ठीक है ना, ऐसा जो है कहाँ पे किया गया? तो ऐसा जो है कासरगोड केरल में किया गया। जैसे राज्य का होता है, देश का होता है, उसी तरह से इन्होंने ज़िले स्तरीय स्टार्ट किया है। नाडा हब्बा 10 दिवसीय दशहरा महोत्सव है। ठीक है, जिसका नाम रखा गया है, जिसका नाम जो है नाडा हब्बा कहा जाता है, और ये आपके मैसूर कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। 10 दिनों तक दशहरे का प्रोग्राम यहाँ पे चलता है। हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का संबंध किस खेल से था? तो बिशन सिंह बेदी जो है ये आपके क्रिकेटर थे। ठीक है ना, बढ़िया जो है स्पिनर बॉलर थे आपके बिशन सिंह बेदी। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर है। ठीक है, पहला और दूसरा कहाँ पे स्थापित किया गया, ये आप लोग कमेंट करके बताना। तीसरा स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। किस देश की अदालत के द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मचारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई? तो अभी हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि कतर के जो आपके कतर देश ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जो है मौत की सज़ा सुनाई थी। अगला हमारा है चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये नया है, तो आप याद रखना जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो ये है आपके उत्तराखंड में। ठीक है, आपके हाल ही में ज्योग्राफी में कई जगहों पे पूछा जा सकता है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड में है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये पहली बार ये दिवस स्टार्ट किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस। ठीक है, और इसे मनाया गया कब? 29 अक्टूबर को। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे अक्टूबर माह के। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक वाइक कर दीजिएगा, वैसे करते हैं नहीं। ठीक है, फिर भी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।